अनुराग जी बोलिए। जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात करने से कतराती है और जो कोई बात करता है उसके ऊपर दमन की राजनीति अपनाती है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की नहीं, एक नया टर्म ले लिया है। जेल में डाले गए, सारे अखबार बंद हो गए, हमारे जो बिजलियां काट दी गई, घर के घर बर्बाद हुए, वो जनता का मुद्दा नहीं है कि दोबारा पिछले कुछ समय में अनुराग जी सुनिए इस बात को, अनुराग जी सुनिए, अवधेश जी, पिछले कुछ समय में वरुण जी को भी लाइए स्क्रीन पर, ये एक नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। किशोर जी भी आ गए हैं हमारे साथ। मैं एक ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय में संविधान को लेकर और इमरजेंसी को लेकर एक नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले वरुण पुरोहित जी ने कही, वही बात कई विपक्ष के नेता कहते हैं अनुराग जी। वो ये कहते हैं कि इमरजेंसी में आम लोगों को दिक्कत क्या हुई, आम लोग तो अनछुए थे, उन्हें तो कोई समस्या नहीं थी, यानी इमरजेंसी को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। 224 पे बात कर लीजिए ना सुचित्रा जी, क्या बीजेपी डर गई क्या? 224 पे बात नहीं करना चाहती, 240 पे आ गई तो जनता के मुद्दे छोड़ दिए क्या? आज 1975 में जो बच्चे पैदा हुए थे वो आज उस समय पैदा भी नहीं होते जो आज रोजगार मांग रहे हैं, 20 साल के हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? 4 साल के अग्निवीर को नौकरी देते हैं आप और उनके बाद और नहीं खुद लोकसभा 5 साल के लिए चुन के आएंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप इतिहास के पन्नों में अपना भविष्य छिपाना चाहते हैं क्या? बच्चों का इतिहास के पन्ने ला के बच्चों का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। बाकी सब कमाल की बात करते हैं, आप ऐसा लगता है कि सिर्फ बाकी सब बेकार की बात करते हैं, आप ही कमाल की बात करते हैं, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। सुचरिता, ये आज का समाजवाद है कि जिन समाजवादियों ने लाठियां गोलियां खाए, उस पार्टी का प्रवक्ता एक शब्द आपातकाल के विरुद्ध बोलने नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं, नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जैसा व्यक्ति आपातकाल की आलोचना करने को तैयार नहीं है तैयार। 1000 से ज्यादा लोग लखनऊ में, बनारस में, बलिया में गोलियों के शिकार हुए थे, कुचल दिया गया था। और मैं एक चीज बोलूंगी, मैंने शुरुआत इसी से की, अवधेश जी, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी। अनुराग जी, नेताजी जेल में रहे, 19 महीने जेल में रहे और किसी के लिए नहीं, कम से कम नेताजी की याद में आप एक बार बोल देते कि इमरजेंसी गलत थी। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप ये बोल नहीं पाएंगे। आप शो के शुरुआत से ये नहीं बोल रहे, आप आज बोलना नहीं चाहते, ये सियासी मजबूरियां हो जाती हैं, ये सियासी मजबूरी होती है सर। दिस इज समाजवादी आज जो है सरकार, ये सियासी मजबूरी है कि आज आप काले को काला, सफेद को सफेद नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आप आज सहयोगी बन गए। मेरा सवाल ये है, वरुण जी, सच्चा समाजवादी आज इस फैसले का समर्थन करेगा। सुचरिता जी, अनुराग जी ठीक है, कांग्रेस ज्वाइन करने की योजना सुचरिता जी, एक सेकंड वरुण जी, भाई ये मोदी मुक्ति दिवस क्या है? अगर वो संविधान हत्या दिवस की बात करेंगे तो आप मोदी मुक्ति दिवस की बात करेंगे। 4 जून मोदी मुक्ति दिवस है। कौन सी मुक्ति सर? देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जहां तक मुझे जानकारी। मैं उस पर भी आऊं। सुचारिता जी, इतनी देर से जो मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, हाँ, बोलिए ना प्लीज। एक तो जो नसबंदी की बात की बीजेपी के प्रवक्ता ने, नसबंदी जब करी तो संजय गांधी चैंपियन थे उसके, उनका 5 सूत्री कार्यक्रम था, इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उस 5 सूत्रों में एक नसबंदी कार्यक्रम भी था, वृक्षारोपण और साक्षरता वो सब अलग करके उसका विरोध इन लोगों ने किया। और आज उसके बाद संजय गांधी की पुत्र वधु बेटे को उन्होंने इतने साल तक मंत्री बनाया, सांसद बनाया। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, अवधेश जी की कई बातें मैं मान रहा हूँ उस बात में। दूसरी बात, अभी जो झूठ बोलने की बात आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो 10 साल से पूरा देश देख रहा है, कौन बोल रहा है? 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या, भैंस चुरा लोगों को पता नहीं क्या क्या, तो झूठ की जो एक काल चल रहा है वो तो सबको दिख रहा है। ये बार बार जो इमरजेंसी की बात आ रही है ना, ये सही है, इमरजेंसी बहुत लोगों को तकलीफ हुई, मैंने बताया आपको, मैंने देखी, खुद ने परेशान हुए थे लोग उसमें, आम जनता को, और उसको अलग अलग बाइफरकेट करना आवश्यक है। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जयप्रकाश नारायण जी का इन्होंने क्या किया 10 साल में? लोहिया जी का नाम अभी अवधेश जी ने कितना सम्मान दिया 10 साल में मोदी सरकार ने। दोनों 77 के आंदोलन को जयप्रकाश जेपी आंदोलन बोला जाता था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी को क्या सम्मान दिया मोदी जी ने? मुझे बताइए। जेपी जी के जो जन्म दिवस है उसको मनाना चाहिए था, गांधी जयंती की जैसे जब मैं इनको सल्यूट करता, वो तो कर नहीं पाए।
अब बात हर बात अब क्या है, नेहरू जी के बात आ गए इंदिरा जी के ऊपर, अब आ जाएंगे राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये राज कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरा सबमिशन आपके सामने ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। ये सिर्फ नैरेटिव ये क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस की हर चीज गलत है और 2014 के बाद से हर चीज सही है, जबकि हर चीज गलत हो रही है। देश के लिए, युवाओं के लिए गलत हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आप सरकार अगर ऐसी बात करती है इंतकाम लेने वाली बात, ये लीजिए ना तो आजादी के आंदोलन में भाग लीजिए, लिया, आपकी एक ना और ही तो सहयोगी मोदी जी का बयान कंपनी। आ गया, उसे देखिए, सुन लीजिए। सुनो मेरी उसके बात, बाद ये मैं एक जाऊंगी बात। जनता की आवाज पर भी और किशोर जी के पास भी, क्योंकि बहुत देर में जुड़े हैं किशोर तिवारी जी। इतनी देर से इंतजार कर रहे थे किशोर जी, बहुत इंतजार कराया आपने आज। मैं एक बार आ रही हूं आपके पास, लेकिन आपकी सहयोगी की आवाज सुना देती हूं पहले। ममता बनर्जी का बयान आ गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं आपातकाल का समर्थन हम नहीं करते हैं। ममता बनर्जी अब खुलकर स्टैंड ले रही हैं। मैं इसी स्टैंड की बात कर रही थी। वो कह रही हैं हम इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते, यानी उन्होंने रिएक्शन देते हुए अपना पूरा स्टैंड स्पष्ट कर दिया। वो कह रही हैं हम इमरजेंसी के साथ नहीं है, हम आपातकाल का समर्थन नहीं करते हैं। अब ममता बनर्जी जैसा स्टैंड ले रही हैं। मेरा सवाल अनुराग जी से यही था, अवधेश जी, कि आप स्टैंड लीजिए, आपातकाल को गलत कहिए, इमरजेंसी को गलत कहिए। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप मौजूदा आपातकाल की बात करते रहते हैं, लेकिन 75 पर मुंह सिल लेते हैं। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, अनुराग जी उसके बाद आ रही हूँ। एक बार किशोर जी बेचारे अभी बहुत देर में जुड़े, मैं उनके पास जाऊं। किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाला साहेब ने तो बहुत सारे कार्टून बनाए इमरजेंसी पर, उनके तो इतने उनके हाथों के लिखे हुए लेख, उनके कार्टून्स मुझे लगता है सबने देखे हैं। आज आपकी पार्टी क्योंकि आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन इमरजेंसी पर स्टैंड क्या है? मेरे आवाज साफ आ रहा है? बिल्कुल साफ आ रही। मैं बात करता हूं कि आपातकाल किसी का भी हो, वो घोषित हो या अघोषित हो, शिवसेना उसके खिलाफ है। और हमने इंदिरा जी ने वो आपातकाल किया था तो अवधेश जी उन्हें दंडित भी किया गया था ना, लोगों ने नकारा भी था। लेकिन आपातकाल की याद में आप ये आतंकवाद क्यों पनपने दे रहे हो? मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता पूछता हूं, मोदी की संसदीय लोकशाही में विश्वास नहीं करते, समाज में विश्वास नहीं करते। ये भाजपा अटल जी और लालकृष्ण अडवाणी नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के चुनाव देखो कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, आप देख लो। अरे भाई, एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आने, और एमएलसी के चुनाव आज महाराष्ट्र में जिन पर वोटिंग हुई है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं किशोर जी। वहां पर कैसे अगर मैं देख रहा हूं ना सामने, वही देख रहे थे महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या पर आप चुप बैठते, गलत बात है।